तो दोस्तों सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ अभी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 में अपना रेवेन्यू सबसे ज़्यादा उन्होंने पोस्ट किया था, जो लगभग 46% से बढ़ा था। नाम है उसका यथार्थ हॉस्पिटल। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हॉस्पिटल सेक्टर से ये कंपनी नोएडा बेस्ड कंपनी है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्वार्टर 3 में कैसे क्या रहा था और कंपनी के मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस वगैरह है, क्या क्या उन्होंने बोला है, लगभग हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू था उस हाईएस्ट अभी तक उन्होंने पोस्ट किया, लगभग 46% से रेवेन्यू इसका ग्रो किया। और उनका कहना ये था कि जो क्वार्टर 4 आने वाला है वो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जो क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 है उससे भी क्वार्टर 4 ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो एक बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और लास्ट 1 ईयर में लगभग इन्होंने 3-4 हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया है। तो कंपनी एक्सपेंशन वगैरह भी किए जा रही है और मतलब रेवेन्यू भी ग्रोथ कर रही है सही से। तो एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है हम शेयर होल्डरों के लिए, और जो भी स्टॉक को ख़रीदते हैं रखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होता है। अगर कंपनी एक्सपेंशन वगैरह भी कर रही है और रेवेन्यू भी एक अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, 30 के ऊपर से 25% के ऊपर से, तो एक बहुत अच्छा साइन होता है कंपनी में। और इसमें कोई भी ज़्यादा डाउट नहीं होता है फिर कि आगे जाके क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने आपको क्लियर ही बोल रही है कि हम मतलब कि बेड के लिए भी उन्होंने यही बोला था कि हम अगले 3 से 4 साल में 5,000 तक बेड कैपेसिटी कर लेंगे, जो अभी सिर्फ 2500 है। तो इस सबसे काफ़ी इन्वेस्टरों को भरोसा होता है कि कंपनी कर लेगी। और हम पीछे भी देख रहे हैं कि कंपनी एक्सपेंड कर रही है और साथ में रेवेन्यू भी ठीक ठाक अच्छे तरह से ग्रो कर रही है। नीचे इनका इबिटा थोड़ा सा कम आया था और पैट भी कम आया है, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज वगैरह उतना नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा, मैनेजमेंट का कहना है। क्योंकि आगे जानते जैसे कि इनका अभी आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इनका अभी 3-4 हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया, उसमें से इनका जो न्यू दिल्ली और फरीदाबाद वाला जो नया हॉस्पिटल था उसमें इसका रेवेन्यू ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, अभी सिर्फ 9-10% से ही कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो पुराने इनके हॉस्पिटल हैं जो नोएडा में है और भी जगह पे है जहाँ पे इनका मतलब कि बहुत तगड़ा अच्छा रेवेन्यू है, 33% से लगभग इनका पुराना हॉस्पिटल ग्रो कर रहा है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि इसकी जो पुरानी है उसकी ऑक्यूपेंसी हाई रहती है, जब तो इसकी रेवेन्यू ज़्यादा आ रहे हैं। और नए वाले का उतना इसमें रेवेन्यू शेयर नहीं है, जो 9-10% से ही अभी ग्रो किया है। जो ये न्यू दिल्ली वाला है इनका भी अभी 100 बेड ही इन्होंने चालू किया है, जो कि अच्छी बात है। अगर 100 बेड इन्होंने चालू किया है तो उसको धीरे एकदम से, अगर 300 बेड का हॉस्पिटल है तो उसको एकदम से 300 बेड चालू तो कर नहीं देंगे ना, क्योंकि उस हिसाब से फिर डॉक्टर, फिर खर्चा, सारा चीज़ देखना होता है। तो ये 100, 50, फिर 200, फिर 300 ऐसे कर करके धीरे धीरे पूरा फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर देंगे धीरे धीरे। तो इससे क्या होता है कि अभी अच्छे से ग्रो करेगी कंपनी। अभी उन्होंने 100 बेड किया तो 100 के हिसाब से डॉक्टर होगा, 300 करते तो 300 हिसाब से उनको डॉक्टर लाना पड़ता। तो एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। और आपको जैसे बताया न्यू दिल्ली फरीदाबाद वाले में 9% के हिसाब से अभी ग्रो किया इन्होंने, और बाकी इनका 33% से पुराना से आया। इबिटा का बताया ये 35% के आसपास का इबिटा है, और ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह कुछ मिला नहीं कंपनी को। कंपनी कैपेक्स कर रही है, अच्छे से कर रही है कैपेक्स, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और इनका जो मेन वो है, जो गवर्नमेंट में इनका 35% तक का रेवेन्यू इनका गवर्नमेंट से आता है, यथार्थ हॉस्पिटल का। जो गवर्नमेंट के बीमा से या फिर जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है उससे जो इलाज होता है वहाँ से इनका 35% के करीब रेवेन्यू आता है, जो पहले इनका 38 से 40% के करीब था। तो वहाँ से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो मतलब गवर्नमेंट से तो आपको पैसा लेट ही आता है हमेशा, ऐसा तो नहीं है कि टाइम टू टाइम आता है। और इनका जो लगभग 2-3 साल में प्लान है वो इनको 30% या 30% के नीचे कर देंगे। गवर्नमेंट के जो भी ये डील करते हैं पेशेंट वगैरह, उसको 30% से नीचे कर देंगे ये। और इससे इनका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल भी अच्छा होगा, मतलब कम होगा, और कैश फ्लो भी अच्छा होगा, क्योंकि जो प्राइवेट से होता है उस पर जल्दी जल्दी पैसे आते हैं। और मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, जो मार्जिन कम हो गया अभी। तो इस तरह से इनको गवर्नमेंट का धीरे धीरे, जैसे 38 से अभी इन्होंने 35 किया, उसके बाद इनको 35 से 30 के नीचे ले जाएंगे, और मैनेजमेंट का भी यही कहना है।
एक्सपेंशन प्लान की बात करें हम लोग, जो 3 साल में लगभग ये 3000 बेड के आसपास ऐड करेंगे, जो इनका 5000 बेड की कैपेसिटी हो जाएगा। और मतलब ऑपरेशनलाइज इनका वही 4 से 5 साल में होगा। तो इससे आप मोटा मोटी कंपनी को अगर आप ग्रो करने का देखोगे तो 20-25-30% से ग्रो कर लेगी कंपनी, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो इतना 25% से तो ग्रो कर लेना चाहिए कंपनी को, रेवेन्यू वगैरह। तो इतना वो ज़्यादा वो नहीं दिखता मेरे को कि इससे नीचे कंपनी ग्रो करेगी। और 25-20-25-30% से ग्रो करती है कंपनी, तो एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास हमें बड़ा पैसा बनाने के लिए। मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट एक पढ़ लिख के जो भी एक डिसीजन आता है तो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये। और अभी इनका 1500 करोड़ के लगभग का कैपेक्स करेंगे ये, जिसमें इनके पास 200 करोड़ खुद ही है इनके पास कैश, जो इनके बुक्स में कैश फ्लो में 200 करोड़ का कैश है, 200-250 करोड़, तो उनको खुद ये लगाएंगे वहाँ पे कैपेक्स में। और जो अभी इनका ये धीरे धीरे प्रॉफिट आगे जो प्रॉफिट होगा ना, जैसे Q4 क्वार्टर में होगा और अगले साल फाइनेंशियल ईयर 27 में होगा, तो उन सबको भी अपने कैपेक्स में ये ऐड करते जाएंगे। और कुछ इनको लोन लेना पड़े, डेप्ट लेना पड़े तो वो भी लेंगे, और वो लेना कोई गलत भी नहीं है कंपनी को कैपेक्स करने के लिए। तो उस हिसाब से ये कैपेक्स करेंगे। और डेट लेना सही भी है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो डेट भी ले सकते हैं, उसमें क्या इशू है। और कंपनी को पहले लगभग जो एक बेड की बात बता रहा हूँ, जो लगाने में हॉस्पिटल में 80 से 90 लाख रुपए के करीब लगता था बेड को। हॉस्पिटल में एक बेड के ऊपर जो खर्चा बैठता था 80 से 90 लाख रुपए, वो कंपनी कह रही है अब इसको 60 से 70 लाख तक में हम लोग कर लेंगे। क्योंकि इनका ये कहना है कि पूरा ही मतलब कोई हॉस्पिटल जड़ से बनाने की वो नहीं है उनको, मतलब जैसे कोई हॉस्पिटल हो उसको एक्वायर कर लेते हैं और इसका रेवेन्यू ये ऐड, मतलब चलती फिरती हॉस्पिटल होती है वो, तो उसको उसमें ज़्यादा उनको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे कि आप इनका आगरा में हॉस्पिटल है, वो फर्स्ट दिन से ही पैड पॉजिटिव है, रेवेन्यू अच्छा कर रहा है, तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल ये एक्वायर कर रहे हैं। तो इनको ज़्यादा पहले 80-90 लाख रुपए लगता था, अब इनको 60 से 70 लाख रुपए लगेगा। तो इस तरह से आप किसी कंपनी को देखो, समझो और पूरा मतलब रिसर्च करो और पढ़ो लिखो। मेरी तरफ से तो बहुत बेहतरीन कंपनी है और इसमें मैं पर्सनली भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हूँ। तो मेरे लिए तो मैं अगर अच्छा रिजल्ट आता जाता तो मैं और ऐड करता जाऊँगा कंपनियों को, और मतलब इसमें, और अगर कुछ ऊपर नीचे होता है फिर तो बेचना ही पड़ेगा। बाकी अभी तक बहुत ज़बरदस्त कंपनी लगती है और एक अच्छा बूम होना चाहिए कंपनी में मेरी तरफ से। बाकी सभी को राम राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।